ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं बद्री भाई। जी हाँ, भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर वास्तुकला के हिसाब से बाबा की बिल्डिंग बनाना, बाबा की जो सेंटर हैं वहाँ पर एक निर्माण कार्य देना, जो भी ज़मीन खरीदी जाती है और उसका निर्माण होता है, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर हॉल होगा, सारा का सारा नक्शा हमारे बद्री भाई बनाते हैं। प्रभु के संग जीवन के रंग कार्यक्रम में आप तक उनके विचार हम पहुंचाएंगे कि कैसे उन्होंने आज जीवन के 26 साल मधुबन में बिताए हैं और 27 साल, माना एक साल ज्ञान में आते ही और दूसरे साल मधुबन में वो लास्ट ऑफ फास्ट चले गए। बद्री भाई वरिष्ठ भाइयों के नज़दीक रहे हैं और बड़े ही निर्माण चित हैं। सबसे बड़ी बात है, बड़े नम्र चित हैं और आज दिन तक हमने इनको नहीं देखा कि कभी किसी प्रकार की आवेश में आते हुए, क्रोध में आते हुए, बड़े ही शांत प्रिय आत्मा हैं। और इनके पिताजी को भी हमने देखा कि कैसे वो यहाँ समर्पित रूप से रहते थे और हर समय मुस्कुराते थे। ऐसे दिव्य आत्मा से मुलाकात कराते हैं, वो हैं बद्री भाई। बद्री भाई ओम शांति। ओम शांति। बद्री भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी जगह हिंदूपुर करके वीवीपुरम जोन पड़ता है, वहाँ जन्म हुआ। आप पढ़ाई भी वहीं किया? 10th तक वहाँ किया। मैंने पिताजी ने कहा वास्तु सीखो। अच्छा। तो मेरा इच्छा था नॉर्मल पढ़ाई, डिग्री वगैरह नहीं करना है, टेक्निकल साइड जाना है। उस समय सिविल डिप्लोमा किया। ये जो पढ़ाई किया सरस्वती शिशु मंदिर करके, जो कि आरएसएस रन करता है। ओके। तो बचपन से लेके मैं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद में एक्टिव मेंबर रहा हूँ। बचपन से ही? बचपन से। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैं आरएसएस में जाना शुरू किया। अच्छा। वहाँ मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो वहाँ आप ट्रेनिंग कराते भी थे? हाँ, ट्रेनिंग कराते भी थे। एक योगा टीचर जिसको कहते हैं। हाँ हाँ। जी जी। तो प्लीज फिर 10th के बाद में डिप्लोमा के लिए दूसरी जगह गया। उस समय थोड़ा कट ऑफ हो गया आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, बाकी कनेक्शन तो था। फिर कंप्लीट होने के बाद डिप्लोमा, फिर जब वापस घर आया तो ऐसा लग रहा था थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना ज़रूरी है। स्थूल योगा तो सीखा, योगासन वगैरह, लेकिन सूक्ष्म रूप से जैसा राजयोग है ना, उस समय मेरे को ये नहीं पता था। ब्रह्मा कुमारी का कुछ नहीं, जानकारी नहीं? माता पिता 25 साल से ज्ञान में थे। अच्छा। तो कभी वो लोग नहीं बुलाया आश्रम पे आओ करके, मैं भी कभी गया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन एक बार मैं जैसे संकल्प योग सीखने के लिए पिताजी से पूछा, उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं सिखा सकते, आश्रम में जाके सीखना होता है। अच्छा। तो फिर योग सीखने के हिसाब से मैं सोचा 2-4 दिन की बात है। अच्छा अच्छा। एक हफ्ता करके बोला योगा कुछ सिखाते हैं? हाँ ऐसा। फिर एक हफ्ता के लिए बोला, एक हफ्ता करने का फिर मुरली सुनना है बोला। अच्छा। फिर धीरे धीरे मुरली सुना तो वहाँ से कट हो गई, इधर कनेक्ट हो गया। आप एक योगा टीचर थे और अचानक आपको मेडिटेशन के प्रति झुकाव बढ़ा। ये झुकाव आपके पिताजी से मिला? नहीं, जो फ्रेंड सर्किल है, मना अभी पढ़ाई पूरा किया है, लाइफ में सेटल होना है, वो एक तरह से मेंटली स्ट्रेस फील कर रहा था। तो खुद ही सोचा मेडिटेशन सीखने से ठीक रहेगा। आपने अभी कहा कि आपके माता पिता जो हैं ज्ञान में चलते, तो ये बहुत बड़ी बात है कि माता पिता कभी आपको प्रेरित नहीं किए बेटा कि आप? कभी नहीं बुलाए। कभी नहीं बुलाए। तो ये जो 7 दिन का आप कोर्स किए, कोर्स करने के बाद आपके अंदर में क्या कौतूहल बच गई, कैसा कैसा लगा आपको? नहीं, उस समय इतना फील नहीं हुआ मेरे को। मधुबन में आके प्रकाशमणि दादी के अंग संग बहुत अनुभव हुआ। आप सेंटर पे आप जाते आते रहते थे? हाँ, जाते आते हमारा डेली क्लास में जाना शुरू किया। अच्छा, पापा मम्मी के साथ जाते थे? हाँ। थोड़े दिन जैसा गया। अच्छा। उसके बाकी ये है आरएसएस में जो अनुशासन वगैरह है ना, नियम कानून वगैरह, उसके हिसाब से मेरे को इधर 1% भी नहीं लगा। अच्छा। प्योरिटी वगैरह तो है ही, छोटी बात है प्योरिटी वहाँ आरएसएस में। ओके। बाकी अमृत वेला उठना, योगा करना, खड़ा निक्कर पहन के करना,
जो नियम कानून है ना, आरएसएस में। हाँ, जे कड़क जमीन पे लेटना, ये सब वहाँ के नियम है। वहाँ का नियम है। उसके हिसाब से यहाँ आने के बाद राजा ही है, सच हो गया, 1% भी फील नहीं हुआ, मेहनत मुक्त हो गए बिल्कुल। तो मना एक प्रकार से हठ योग से राजयोग में क्या अंतर है आपके हिसाब से? ये तो राजयोग मना राजा ही है। इसमें कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी? 1% भी नहीं, और अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। जब एक व्यक्ति 150 किलो से 50 किलो में आता है तो उसको चलने में कैसा लगता है? हल्का फील, एकदम हल्का फील होता है। दोस्तों, आज बद्री भाई जिस प्रकार से आज अपनी गाथा सुना रहे हैं, एक प्रकार से योगा टीचर, और जब मेडिटेशन में आए तो इनके जीवन में एक अचानक परिवर्तन आया। वह है मानसिक रूप से परिवर्तन, कि अचानक वो अंतःकरण में जाने लगे और अपने सोल कॉन्शियस में टिक कर परमात्मा का ध्यान करने लगे, जो इजी हो गया। आज माताएं बहनें हठ योग नहीं कर सकती, लेकिन राजयोग के प्रभाव से इन्होंने आज दिन तक बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह बनकर चल रहे हैं। बद्री भाई, आपके लौकिक में कितने भाई बहन हैं? नहीं, अकेला एक बहन थी, उनका शादी हो गया, बेंगलोर रहती है। एक्चुअली क्या था, ज्ञान सरोवर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मेरा भी मन में था बाहर जाके कई ट्रेनिंग लेके आना, तो पता चला ज्ञान सरोवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो निर्वैर भाई साहब को एप्लीकेशन भेजा, ऐसा ट्रेनिंग के लिए आना है। तो निर्वैर भाई ने स्ट्रिक्टली मना किया। अच्छा। हमने ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला है, इसलिए नहीं आना, मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा। तो फिर सेंटर पे फ़ोन भी करके बताया नहीं भेजना करके। फिर थोड़े दिन के बाद अकाउंट्स में टीचर बहन आ रही थी, और चलो मधुबन तो देख के आओ करके। फिर पेरेंट्स बोला जा के आओ। फिर मैं इधर आ गया, ज्ञान सरोवर में सेवा में भेज दी। पहली बार आप कब आए, कौन से सन में? 94 में। जैसा ज्ञान सरोवर चल रहा था, कोई भी आते तो सेवा में भेजते हैं ना, ज्ञान सरोवर का निर्माण उस हिसाब से सेवा में आ गया। जी। फिर जाते समय बहन ने 15 दिन के बाद जा रहा था, मेरे को बोला आप थोड़े दिन सेवा करके आओ। आपकी टीचर बहन? हाँ जी। इस दौरान मोनी बहन से नंजप्पा बहन ने परिचय कराया। अच्छा। ये वास्तु जानते हैं, गार्डन में हाँ रहते हैं मधुबन, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी नहीं आता था मेरे को। अच्छा। तो उन्होंने मोनी बहन जी को समझाया, तो मोनी बहन बड़ी दादी को बताया। फिर बड़ी दादी ज्ञान सरोवर का प्लान वगैरह देख के इसमें क्या क्या करना होगा, यहाँ उस समय वास्तु के बारे में जानकारी नहीं थे। फिर निर्वैर भाई, शरद भाई वगैरह सब बैठे थे। शरद भाई को कनाडा में बताया, उन्होंने दादी को बताया। फिर हैदराबाद से एक व्यक्ति को बुलाया, BN रेड्डी करके, बहुत बड़ा आदमी है, वास्तु MP भी था। फिर उन्होंने सारा देख के इनको प्रकाश में दादी को बताया, इनको अच्छा जानकारी है, आप हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं, इनके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा। तो वो बाहर का व्यक्ति दादी को बता के गए। अच्छा। फिर दादी ने बताया और 2-4 मास रह करके जाओ। बड़ी दादी? हाँ। फिर 2-4 मास के बाद फिर दादी ने कहा 1 साल में पूरा कर रहे तो क्यों जाते हो? मैं सोचा ठीक है, माता पिता से पूछा, नहीं दादी कर रहे तो आप रुक जाओ। फिर 1 साल के बाद ज्ञान सरोवर पूरा हुआ। मम्मी पापा को भी मोह नहीं था मेरा एक ही लड़का नहीं है? नहीं, मम्मी खास ये बोला लास्ट मना मधुबन में आने के बाद भी, देखो शादी करके कोई सुख नहीं है। अच्छा। आप कुमार जीवन जियो, अच्छा है। आपकी मम्मी ने कहा? हाँ, लेकिन फादर नहीं बोला। मधुबन में भी आके दोनों पिताजी यही पूछा, देखो बहन को इच्छा नहीं, उनको शादी कर रहे, आपको यदि लौकिक में जाना तो आप ना कमाई करके अलग होके चले जाओ, यदि आप बाबा का घर में रह करके सेवा करना है, आप यहाँ रह करके सेवा करो, हमारे पास जो है वो ठीक है, कमाने का जरूरत नहीं। फिर डिसाइड हो गया मेरे को कुमार जीवन जीना। पहले RSS में था तो मेरे को ये कोई ऐसा ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। कंटिन्यू तब से आप मधुबन में ही हैं? हाँ, वापस गए ही नहीं ना। उसके बाद गए नहीं? उसके बाद ज्ञान सरोवर पूरा होती ही दादी से छुट्टी लेने के लिए गया मधुबन। ज्ञान सरोवर में रहते थे। तो दूर से ही दादी देखा, जानकी दादी, गुलजार दादी, बड़ी दादी बैठी थी निर्वैर भाई का ऑफिस के सामने आंगन में। अरे वास्तु इधर आओ जी। वास्तु नाम बताया। हाँ, हमेशा दादी वास्तु बोलती थी। अच्छा। गया जी दादी मेरे को आपसे बात करना, पहले मेरा बात सुनो। अच्छा ठीक है दादी कहो। कल सवेरे शांतिवन आएंगे, एक छोटा सा हॉल बनाना है, आप भूमि पूजा के लिए सारा तैयार करना।
तो ठीक है, फिर मेरे को बोलने का जरूरत नहीं, सारा लगेज लेके नीचे उतरा, इधर से ऐसे ही रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। अच्छा, ये सोच के आप आए ऊपर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर लगेज लेके नीचे, आपको घर जाना था, तैयारी हाँ तैयारी कर। जी जी। फिर दादी मीटिंग रखा जोन इंचार्ज सभी को, तो बोला भाई शांतिवन बना रहे हम, 10,000 लोगों का हाल वगैरह रहने का। तो मैंने बोला दादी मेरे को तो घर जाना था, अभी तो रुको फिर बाद में बात करता हूँ। बोला शांति बनाने के बाद मीटिंग में बड़ा ये दादी के सामने बड़ा टेंट डाले थे, ऑल ओवर इंडिया के जो मेन टीचर्स थे सभी दादियाँ सब बैठे थे, उसमें डिसाइड किया शांतिवन बनाने का। अच्छा। 96। उसके बाद फिर मीटिंग के बाद फिर जाके दादी से बोला दादी ये मेरे को तो घर जाना है। तो दादी आपका घर कौन सा है? घर तो यही है। फिर वापस क्यों जाते हो? फिर नहीं दादी 1 साल में पूरा करना ही है, इसीलिए छुट्टी नहीं देंगे दादी आपको। फिर पेरेंट्स को बोला ठीक है दादी जैसा कहा वैसा करो। अच्छा, मम्मी पापा छुट्टी दे दी? छुट्टी नहीं, दादी जो बोला वो फाइनल। अच्छा। बस 94 में ज्ञान सरोवर आया, ज्ञान सरोवर पूरा करते शांतिवन आया, शांतिवन पूरा करते दिल्ली वारसी का जमीन लिया। वो कब लिए थे आप? 96 के बाद। 96 के बाद फिर आप वारसी चले गए? हाँ वारसी। वहाँ कितने साल आप? हाँ 2 साल। वहाँ पर पूरा फिर कंस्ट्रक्शन आपके हाथ में था? हाँ सोमनाथ चले गया, वहाँ से शिवलिंग के लिए 1 साल। जो वहाँ का सोमनाथ का शिवलिंग है वो आपके द्वारा ही? हाँ मैं शुरुआत किया, फिर रमेश भाई भी आए ज्ञान सरोवर। अच्छा। 1 साल वहाँ। उसके बाद फिर हैदराबाद में जमीन मिला, वहाँ 2 साल। शांति सरोवर जो है, हाँ कुलदीप पैन का, तो वहाँ पर भी आप 2 साल पूरा बना। जितना रिट्रीट सेंटर है स्टार्टिंग माधवन से इन्वेस्ट जहाँ किया, खर्च किया, पैसा यहाँ से भेजा। अच्छा। वहाँ के लिए दादी हमारी टीम को भेजती थी, पहला मैं जाता था। अच्छा। उसके बाद मनमोहनी शुरू हुआ तो इधर आ गया। ये जो जहाँ जहाँ हाल बने हुए हैं, चाहे आप वारसी देखिए, चाहे आप शांति सरोवर, ये सब नक्शा आप ही बनाते थे? नहीं देखिए, हम साइट एग्जीक्यूशन करते, वास्तु के हिसाब से गाइड करते। अच्छा। ये प्लान जो है ना ज्ञान सरोवर के लिए हिमांशु करके अहमदाबाद के एक आर्किटेक्ट है। अच्छा। वो किया। ऑडिटोरियम के लिए बॉम्बे में एक उत्तम जैन करके बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, वो उन्होंने किया। अच्छा। प्लानिंग इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा टीम होता है इतना बड़ा प्लान बनाने के लिए, करोड़ों का खर्चा होता है। वो मतलब व्यू भी अलग हो जाता है ना, खाली 4 दीवार खड़ा करना नहीं ज्ञान सरोवर में देखना। जी जी। इवन हाल में जो तो वेव्स दिया है वो आर्किटेक्ट ने बोला आकाश का है, ये बादल है, माना ऐसा उन लोग का व्यूज होता है उसी हिसाब से। उस हिसाब से हैदराबाद के लिए देवयानी बहन करके BK बहन थी आर्किटेक्ट, वो थी। अच्छा, ये जो आप शिक्षा लिए हैं कि एक प्रकार से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जहाँ किचन बनना है, साइंस है ये, तो इसकी आपने पढ़ाई की? हाँ। तो कहाँ कहाँ पूरे भारत में कहाँ कहाँ लगभग गए? कोई छोड़ा ही नहीं, सभी जगह, सभी राज्य में आप? क्योंकि रमेश जी से परमिशन लेना है, उन्होंने मेरे को दिखा के भेज के करके करता था। अच्छा। उस समय कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। एक बार कुमारों का भट्टी था, प्रकाश मणि दादी से पूछा हम लोग योगी है तो हमको वास्तु क्या जरूरत है? तो दादी ने ये बोला देखो आप लोग कुमार है, सेक्टर में जो प्रॉब्लम होता है ना वो आप लोगों को नहीं पता चलता है, बहनों को पता चलता है। अब अंदर आने के लिए एक दरवाज़ा चाहिए, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, जो सही जगह में रख के फ़ायदा क्यों नहीं लेते हो? प्रकृति से जो मिलता है, आपके पास योग का शक्ति है करके दीवार को जाके सर ठोकर मारेंगे करके दादी ने अच्छा आंसर दिया। हाँ, अब भाई इतना ग्रह नक्षत्र नियमित रूप से चल रहा है तो ये भी एक प्रकार से एक नियम है, मर्यादा है। हवा की दिशा में चलता है तो कैसे चलता है, अपोजिट में चलता है तो कैसे चलता है, ये भी ऐसे प्रकृति से आप एनर्जी लेके करते हो तो इजी होता है, स्मूथ रनिंग होता है। नहीं तो चलता है लेकिन मेहनत लगता है। लेकिन हम जो योग कर रहा है वो 84 जन्म के लिए प्राप्ति कर रहा है, खाली इसी जन्म में ये दरवाजा के पीछे थोड़ी छोड़ेंगे। सही बात है। ये आप जो फ्री में मिलता है उसको यूज करो। जी जी जी। दादी जी का कहना है। माना दादी एक प्रकार से नॉलेजफुल थी, फुल कि एक बाबा का ज्ञान एक तरफ, मैं भी नहीं समझा पाया ऐसा। अच्छा। दादी जैसा समझा है, बड़ी दादी। अच्छा, तो उन्होंने अपने बाबा के ज्ञान को, ऊंची नॉलेज जिससे हम सतयुग की स्थापना हो रही है, उसको एक तरफ करके
इसको भी एक नहीं, प्रकार से जब नासौर इनाग्रेशन में बाबा आया था ना, बाबा के सामने मेरे को बुला के लेआउट प्लान लेके बाबा के सामने रख के, बाबा इन्होंने ये सारा गेट इधर से इधर किया, ये सारा किचन में चेंज किया, सारा बताया। ज्ञान सरोवर में हाँ बाबा, एक ही बार आया था हाँ बाबा ने, मैं निर्भय में दादी, अच्छा। बाबा, फिर बाबा ने छुट्टी दी, बहुत अच्छा किया करके। अच्छा, तो एक प्रकार से बाबा भी चाहता है कि बच्चे भी प्राकृतिक के हिसाब से उनके अनुकूल चले। सत्युग में प्रकृति अपने अनुकूल होता है या विरुद्ध होता है, जी, इतना जी, ही है जी, ना। जी। आपने बताया बहुत ही सरल जीवन है हमारा राजयोग, तो इसका थ्योरी क्या है, क्या पुरुषार्थ करते हैं जो आप हर समय मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, आपका अंदर का क्या पुरुषार्थ? एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ किसी से भी? किसी से भी नहीं, कि खुद से भी नहीं। अपने आप से अगर हम एक्सेप्ट नहीं रखें तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? देखो, मैं एक छोटी सी घर से आया हूँ, इतना छोटा सा घर है, पिताजी स्कूल टीचर था जी। स्कूल टीचर का हमारा पिताजी 50 रुपया थंके से शुरू किया। जब मैं वहाँ थे तो 2-3 हज़ार थी। लास्ट वीक में, मंथ में, लास्ट वीक में कुछ होता भी नहीं। मना फिर भी गवर्नमेंट जॉब तो बहुत बड़ी बात ये इस समय आप बहुत हाई सैलरीज देख रहे हैं, हाँ, उस समय नहीं थे। जी, जी। तो इतना छोटा घर से आने के बाद लाइफ में ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, आगे बढ़ना, ये करना वगैरह। बचपन से ही आपका संघर्ष था? मना सिंपल। दूसरा आरएसएस गए ना, एक सात्विक जीवन आदत पड़ गया। मेहनत करना तो करना ही करना है। आरएसएस में मेहनत करना इतना सिखाता है कि बात मत पूछो। अच्छा, जी जी। आज भारत हमारा थमा है, तो एक प्रकार से आरएसएस की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मेहनत तो खूब मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। एक संन्यास मार्ग है और दूसरा आरएसएस। दूसरा है यहाँ स्वयं बाबा हमारा साथ है, भगवान हमारा साथ है। यही एक प्लस पॉइंट है। मैं देखा बद्री भाई कि वहाँ हम लोग मेहनत करते हैं ब्रह्मचर्य के लिए, और यहाँ पर एक प्रकार से बाबा जो है हमारे मन और बुद्धि को कन्वर्ट कर देता है, सत्युग त्रेता में चल लेके जाता है और अपने आप से जोड़ा देता है कि मैं आत्मा हूँ और सत्युग के अधिकारी आत्मा हूँ। अपने उस स्वराज्य का नशा तो हमको सब इजी हो जाता है। देखो, तो मेहनत नहीं करनी। इजी होने के लिए एक अच्छी बात बताता हूँ जो मेरा सदा मेरा मन में चलता है। ये शरीर क्या है? एक तरह से वेस्ट का आउटपुट है। चाहे शरीर सर से लेके नीचे तक कोई भी पार्ट लो, चाहे बाल लो, चाहे चमड़ी लो, आँख हो, नाक हो, मुँह हो, कान हो, कोई भी चीज़ अंदर से गंदगी बाहर डालता है और यूजलेस है, कोई यूजलेस है। ऐसा यूजलेस चीज़ बाबा लेके अपने को खाली सत्युग के लिए नहीं, 84 जन्मों का मना 84 बर्थ के लिए बाबा अपने को प्राप्ति दे रहा है। ऐसी सौदा क्यों नहीं करना है? ऐसी चीज़ पे बुद्धि क्यों जाता है? गंदगी में, गंदगी रास्ते में दिखते तो हम साइड हो जाते हैं, हाँ, नेचुरल है, मुंह नाक बंद करते। ऐसी गंदगी से अट्रैक्ट कैसे करते? मेरे को ये समझ नहीं आता है। तो मैं हमें शरीर में रहें लेकिन शरीर की भान में न रहें। ये इजी है, ये इजी वे है। आप मूल रूप जानो ये है क्या, इससे क्या फायदा है, तो बुद्धि कभी नहीं जाएगा। एक सिगरेट पीने वाले को पता चल जाता है कि इससे हमें ये चीज नुकसान कारक है तो छोड़ देता है। तो ऐसे हम योगियों को भी, जो भी इस एपिसोड को हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चीज़ को आप समझ लें। आज बद्री भाई ने बहुत यूनिक चीज़ बताई है कि जब हमारा यह शरीर कोई यूजलेस है तो हम इसके आकर्षण में क्यों रहें? क्यों ना हम इस शरीर को मोह और अपने आप को बत्ती जला के रखें कि मैं यहाँ चमकता हुआ बड़ी हूँ। आज बद्री भाई के विचारों से हमें लग रहा है कि हम इस जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वही अभ्यास हमें सत्युग के राज्य के अधिकारी बनाएगा। और एक जी, मेंटली टेंशन नहीं आने का, निश्चिंत रहने के लिए आपने पूछा ना, जी, जी। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हूँ ना, ऐसे ही एक बार बुद्धि में चला। मकान बनाना है तो पहला मिट्टी खोदने वाला चाहिए। कितना गंदा होता है, दारू वगैरह पीते हैं, कपड़ा भी पूरा नहीं पहनते, आधा पहनते। फिर भी उनसे काम है तो हम लोग उनका घर जाके बुलाते, भाई साहब आओ। कराने के बाद तुरंत बिल करके जो भी पेमेंट है उनका हाथ में दे के रवाना कर देते। फिर दोबारा कभी उनसे मुलाकात नहीं होता। उसके बाद जैसे कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, टाइल्स है,
जैसे जैसा काम है वैसा टीम आएगा करके चले जाएगा। पेंट वाला आएगा अपना काम करके चले जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, एसी, जो भी है, फिटिंग्स है, बाथरूम फिटिंग्स है, सब अपना काम करके चले जाएगा। लास्ट में इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर भी अपना पेमेंट लेके चले जाएगा। कोई काम नहीं किया हो वो लोग ओनर, वो आके पूरा जीवन भर मजा लेगा, घर में रहेंगे। हाँ, अभी अपना पिताजी बोलते, बाबा बोलते, शिव बाबा, सतयुग है ना, ये घर अपने बच्चों के लिए बना रहे। तो इसमें जो टीम चाहिए, जैसा टीम चाहिए ऐसा लोग आता है, अपना काम करके चले जाता है। उसको जो भी पेमेंट चाहिए बाबा दे देता है। भगवान है ना, करोड़ भी उनके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा यज्ञ में कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग चले जाते हैं। जो असली बच्चे हैं वो रहेगा, जो पेमेंट वाला लेबर है वो चला जाएगा। उसके लिए हम संकल्प क्यों करना है? ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि किसी मकान का निर्माण करने के लिए इस तरह का हमें मटेरियल चाहिए। ऐसे लोग आते हैं, अपना काम कर चले जाते हैं। ऐसे ही ये रुद्र अविनाशी यज्ञ जो है रचा हुआ है, यहाँ लोग आ रहे हैं, दान कर रहे हैं और अपना पुण्य जमा कर रहे हैं और अपना भाग्य जमा कर रहे हैं। और जो यहाँ टिके हैं और इसको मानकर चल रहे हैं कि भगवान के काम में हम आ रहे हैं, तो उनका भाग्य जमा हो बच्चे, और वो बचे हुए हैं। और इसमें कोई विकार, कोई बीमारी की बात नहीं। और हम सेफ हैं विकार से, बीमारी से, सबसे सेफ। और लोगों के नेगेटिव वेव्स से। ये सबसे बड़ी आप बात बताएं कि हम टेंशन हमें क्यों? आज हमारी दादियां हैं, बड़े भाई हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? उनके मन में एक ही अभिलाषा रहती है, भगवान बैठे हुए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। बद्री भाई, एक प्रकार से हम एक यूथ एज में आप इस ज्ञान मार्ग में आए, तो उस समय आपकी क्या लक्ष्य था? एक अच्छा इंसान बनने का। हाँ, क्योंकि आरएसएस में था, ज्वाइन किया था। देश के लिए मना कूट के भरा था, देश के लिए कुछ करना है। आपके संग भी ऐसे हाँ। थे? क्योंकि आज के संग का प्रभाव पड़ता है यूथ एज में। किसी का गलत संग हो जाता है तो गलत रास्ते में निकल जाता है। बचपन से कोई ऐसा गलत संगी था ही नहीं मेरा। अच्छा, संगत भी अच्छे थे आप? बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत ही बढ़िया। कोई आदत भी नहीं, कुछ नहीं। एक कॉफी पीने का है, उस समय भी है, अभी भी है। अरे मैं देखा हूँ बड़ा एक रस रहते हैं। आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? कोई भी विचार आए अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। सामने वाला कितना भी कैसे भी हो, नेगेटिव दे रहा अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरा, हमारा स्थिति ऐसा रखो ना कभी किसी के पास, बड़ों के पास जाके कंप्लेंट करना पड़े। यदि कोई बड़ों के पास हमारा कंप्लेंट किया तो भी बड़े अपने को बुला के पूछे ही नहीं। 25 साल में मैं ये मेंटेन किया हूँ। आपने बताया कि ऐसी स्थिति रखो, वो स्थिति कैसे आएगी? एक दृढ़ता चाहिए और सिंप्लिसिटी, एक नो एक्सपेक्टेशन। सेवा करते जाओ, जो बाबा मुरली में जो कहते हैं वो करते जाओ। मतलब नेकी कर दरिया में डाल। बस उसकी इच्छा नहीं रखो कि हमको इच्छा, जहाँ इच्छा होता है ना वहाँ दुख ऑटोमेटिक आ ही जाता है। अच्छा, पीछे परछाई की तरह 100%। वो जो ब्लॉक जो है वो दुख का है। भाई देखो, सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे घर में तो कोई जनरेटर वगैरह तो था नहीं, एसी तो था नहीं, कूलर भी नहीं, पंखे थे। फ्लोरिंग तो एकदम कडप्पा स्टोन बोलते हैं, ब्लैक स्टोन। माना ऐसा एकदम मिडिल क्लास में भी लो मिडिल क्लास समझो, ऐसी जगह से इधर आया हूँ। और अब इंजीनियर पढ़ाई भी आपने आज बहुत अच्छी किया। लेकिन इस समय बाबा के घर में अपने को जो मिल रहा है उससे वहाँ 0 है तो इधर 100% है। फिर इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करते हो? कि हमारी इच्छाएं ही जो है हमें अच्छा बने। मतलब आते ही नहीं इच्छा, मेरे को रोकने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब अपने आप बाबा दे। नहीं, समय पे जो मिलना मिला, ठीक है, ना मिला ना मिला। ब्राह्मण जीवन में एक ही है, नाम मान शान की बात है। भाई आप अपने आप को एक्सपोज करने के क्यों सोचते हो? जिसका जरूरत है वो आएगा, जिसका नहीं है नहीं आएगा। बद्री भाई, एक प्रकार से आपका योगी जीवन है हम कहेंगे, लेकिन परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु। उस संबंध में कैसे परमात्मा को आप याद करते हैं? माताओं के लिए पति है या बेटा है
बहन के लिए भाई, अपना यूथ के लिए फ्रेंड, खुदा दोस्त, प्लस फादर। आजकल घरों में कैसा होता है ना, पेरेंट्स जो है ना फ्रेंड्स जैसा रहता है। जी जी। ये पेरेंट्स है ये बेटा ऐसा नहीं रहता है, आपस में हंसी मजाक करके एक साथ रहते हैं। जी ऐसा मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड कम फादर पिता के हिसाब से देखता हूँ, और वो पिता फ्रेंड जैसा भी, एक दोस्त भी बन हाँ, गया वो। जी उस हिसाब से करता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। तो दूसरा, आज तक कभी ऐसा मेरे को ये नहीं हुआ, 25 साल में मैं बाबा के पास जाके ये नहीं बोला बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है ये ठीक करो, बाबा मेरे को ये चाहिए ये दो करके कभी नहीं बोला। बाबा इनसे प्रॉब्लम है इनको ठीक करो भी नहीं बोला। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान मिला बस सब कुछ मिला। मैंने उनकी एक याद से ही सारी समस्या हल हो जाती है। जैसे एक दीपक होता है, एक पूरे अंधकार खत्म कर देता है। तो आपने सही बताया कि एक प्रकार से बाबा मिला तो हम बाबा को क्या हम कंप्लेन करें, क्या हम उनसे मांगे। भाई स्वयं भगवान आपका फादर है, फ्रेंड है, तो दुनिया में किसकी ताकत है आपको हिलाने के लिए? जी जी जी, वो अंदर का सुख, हड्डी सुख, आपको ये आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अंदर से विश्वास चाहिए, निश्चय। और एक बात बोलता हूँ, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको यदि कोई आके पिटाई किया, दुख दिया उसको, उसका माता पिता को क्या लगेगा? उन लोगों के प्रति अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? नेचुरल है, बुरा लगेगा। तो यदि बच्चा चलते रोड से गिर जाता है तो माता का हाथ में भले सोने का चीज़ हो कुछ भी हो, वो देखते रहेगी, उनको उठाएगी, सीधा उठा के गोद में लेगी। तो फिर जनरल इंसान को इतना अक्ल है तो भगवान को कितना होगा? माना वो भी देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमको बाबा को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब समझता है। यदि अपने को कोई दुख दे रहा है, हम लोग योग करेंगे, बाबा के पास आएंगे, मुरली सुनेंगे, जो भी बीके लाइफ में कर रहे हैं किसी लिए, बाबा का नज़दीक होने के लिए। तो रियल लाइफ में वो नज़दीक हो रहा है दूर हो रहा है, जो दुख देता है वो दूर हो रहा है। जी जी जी। इसलिए अपने को बाबा को बोलने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हाँ नेचुरल। तो हम ये माने कि ड्रामा के जो एक प्रकार से एक सिक्के के दो पहले में, एक तरफ बाबा एक तरफ ड्रामा को कल्याणकारी मानकर हमें चलना है। सवेरे उठने से रात को सोने के समय जो भी है जैसे भी, बाबा सब कुछ के लिए, आपकी इसके लिए थैंक्स। बद्री भाई, आपने ऐसा किसे पूरे भारत आप घूमे हुए हैं और बहुत सारे कहीं कहीं ऐसे जगह में आप गए होंगे जहाँ ईविल सोल का प्रभाव है, कई घरों में ईविल सोल रहते हैं या वहाँ पर नेगेटिव वातावरण है। तो आपने योग के प्रयोग से ऐसे कुछ वातावरण को आपने ठीक किया है, उनको सकाश देकर उनको समाधान आपने किया कभी है? बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा चुके हैं, अंत में ईविल सोल का पार्ट बहुत ज़्यादा होगा, एक एक में 10-10, 15-15 भी आएगा करके, लेकिन जिसका अंदर पवित्रता का शक्ति है उसको छू नहीं सकता। यदि वो शक्ति कम है तो अटैक होता है। इसलिए पवित्रता का शक्ति इकट्ठा करो, योग का शक्ति इकट्ठा करो। कभी भी कोई भी सोल कुछ नहीं कर सकता, कैसे भी सोल हो दूर से सैल्यूट मार के जाएगा। जैसे आपने ये शब्द कहे, तो ये जो कोरोना इस समय जो चल रहा है, इम्यूनिटी पावर आपका अच्छा है तो आपको कुछ नहीं करेगा। नहीं, उसके लिए आपको और एक बात बताता हूँ। कोरोना के लिए हमको बाबा इतना ज्ञान तो दे दिया, ड्रामा फिक्स है, आना फिक्स है, जाना फिक्स है। भाई जाना कोरोना से जाए किसी से जाए, उस समय तो जाना ही जाना है ना। जी, जी, फिर क्यों सोचते हो? यस, मना ड्रामा के ऊपर हम छोड़ दें निश्चित। हाँ, बाबा ने बता दिया ना भाई, अब जन्म लिए हैं तो मरना ही है, और कब मरना वो भी फिक्स है, वो रोकने का किसी के ताकत नहीं है। एक बहुत अच्छा घटना याद आ रहा हमें कि बाबा से पूछा गया, हमारे भाई एक यहाँ शरीर छोड़े थे इंजीनियर, तो बाबा से पूछा गया इतने अच्छे व्यक्ति को आपने क्यों बाबा ने बुला लिया? तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का ड्रामा अनुसार जाना फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, तो इसीलिए हम उनको रोक नहीं सकते। ना बाबा को हम बोल सकते, ना ड्रामा को बोल सकते। इतना है, बीच वाला पीरियड हमारा पास है,
उतने में आपको जो करना है वो करो, बाबा जो कहते हैं ये वो करो। हमें गोल्डन चांस मिला है लॉकडाउन में बस। कि हम लॉकडाउन नहीं, ब्राह्मण जीवन ही अपने लिए गिफ्ट है। पूरा लॉकडाउन हो ना हो वो अलग चीज़ है, आप जैसा डिसाइड करोगे वैसे ही होगा जी, जो हम सोचेंगे वैसा चलता यदि मेरे को आइसक्रीम खाना है, जी चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मैं प्लानिंग करके जाके लेता हूँ, खाता हूँ। जी 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 ऐसा लाइफ में यदि गोल है अपने को पुरुषार्थ करने का, टोटल ब्राह्मण जीवन को कैसा हम प्लानिंग से करना है तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वो हमारी मान्यता के अपना मान्यता। ये कोरोना वगैरह ये छोटी सी चीज़ है। एक बार है ना, कुछ बादल जा रही थी तो आपस में बातचीत किया बादल ने भाई अगला 10 साल हमको पानी गिराना ही नहीं कहीं भी। तो नीचे किसान लोग एक आधा सुन लिया, जाके अपना गांव में सबको बताया, ऐसी बताया, तो मीटिंग किया। तो 10 साल बारिश गिरना ही नहीं तो फिर हम क्यों फालतू मेहनत करना है, खेती क्यों करें। सारा अपना इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना साफ़ सफाई करके रख के खा पी के रहना शुरू किया। लेकिन एक किसान जो है ना डेली अपने टाइम के हिसाब से उठना जाना, मेहनत करना, आना कर रहे थे, बीज नहीं डालता था। तो सभी किसानों ने बोला अरे भाई ऐसी बात है ना, अभी बारिश नहीं गिरा तो क्यों मेहनत करते हो। देखो भाई अभी मैं ठीक हूँ, यदि 10 साल काम काज ना करे बैठ जाओ, फिर 10 साल का जब बारिश गिरेगा तब मैं मेहनत करने का लायक ही नहीं हो, तो भूल गए तो कैसा खेती में एग्रीकल्चर का काम, कल्टीवेशन कैसा करना है, भूल गया तो एक दो बादल सुन लिया। सुन के उन लोग का ग्रुप में जाके बोला भाई ऐसे सोच रहा है, एक व्यक्ति जाके मेहनत कर रहा है। बादल ने सोचा ये बात भी सही है, यदि हम 10 साल नहीं करें, 10 साल के बाद एक बार जाके बारिश गिराना है तो हम भूल गए तो अपना कैसा करना है करके, बादल भी भूल जाए तो। और ये सही बात है, आप जिसका काम है वो करना ही करना है करके बारिश कराना शुरू कर दिया। तो जो मेहनत किया उन्होंने बीज डाल दिया, फटाफट उनका काम हो गया। जो खाली बैठे थे वो देखते रह गए। मना समय को हम जो मिला है सदुपयोग करना कहने का मतलब ये कोरोना की वजह से खाली बैठे ये गलत है। बद्री भाई आपको बड़ी दादी की पालना और इतनी दादियों का प्यार आपको मिला है, तो उन दादियों की पालना के कुछ अनुभव सुनाए। बचपन में जो सबका प्यार मिलता है, सब बचपन में बहुत अच्छा प्यार भी मिला, लेकिन ये जो बाबा का घर में आने के बाद, बड़ी दादी का संग में आने के बाद, दादी जी हमारे साथ जो है ना दादी जैसा नहीं रहती थी, एक फ्रेंड जैसा रहती थी। तो उसमें भी मेरे से दादी अच्छा मजाक करती थी, वास्तु करके। और दिन में जितनी बार भी मुलाकात होता है ना, वास्तु ठीक हो, दादी से कुछ काम है, सॉल्यूशन चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छा बीच में बैठी रहती थी तो पूछती थी बुला के, कभी भी रास्ते में भी मिल जाए ना पूछेगी ही पूछेगी दादी। अच्छा। ऐसा लौकिक में कोई नहीं पूछेगा, नहीं पूछता, सही बात है। एक पारिवारिक भाषा आती थी ये एकदम आप वो प्यार जो है ना वो मेरे को बांध लिया वापस जाने। इवन लौकिक में मैं एक दिन भी मैं हमारे लौकिक मामा का घर वगैरह नहीं रुका हूँ। अच्छा। सीधा अपना घर में ही रहा, या सेंटर या घर? सेंटर तो बाद में, लास्ट में। पहले तो सीधा घर ही है। पहला घर से बाहर में ना मधुबनी आया, आगे संबंधियों के पास नहीं, किसी से भी नहीं, पढ़ाई से ही मतलब थे बस। दादी इतना स्नेह प्यार दिया तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, एक जिम्मेवारी होता है लौकिक में, माता पिता को संभालना। हमारा पेरेंट्स का बीच में ये बातचीत हुआ, भाई आप मधुबन जा रहे हैं, आप सेवा करो, जब हम बुजुर्ग होंगे तब बुलाएंगे तब आ जाना। हमारे मम्मी पापा ने कहा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तब एक ही बेटे थे आप? तब तक आप वहीं सेवा करना। अच्छा। तो मैं इधर आ गया, तो फ्यूचर प्लान मेरा कुछ नहीं था। अच्छा। सेवा कर रहा हूँ।
आगे क्या होगा कैसे होगा। जब योग में बैठते हैं ना, कभी कभी संकल्प चलता था, ये पहला शरीर पिताजी छोड़े तो माता जी को मैं कैसे संभालूं, मैं तो भाई हूँ। दिमाग गर्म हो जाता था। फिर 1 घंटा कैसा पता चला पता नहीं, उठ के चले जाते थे। फिर कभी माता जी शरीर छोड़ा, पिताजी ने तो मैं कैसे संभालूं, घर में कभी चाय भी नहीं बनाया। फिर वो भी आंसर नहीं मिलता था, बुद्धि भी इतना नहीं थी बाबा का वो इशारा समझने के लिए। ये इसीलिए बता रहा हूँ, ये प्रेरणा सबको मिले। फिर मैं चुप वगैरह चले जाते थे। आखिर एक टाइम ऐसा आया, यहाँ से मेरे को दादी हैदराबाद भेज रही थी शांतिसरोवर कंस्ट्रक्शन के लिए। से मैं गुलबर्गा सेंटर वालों ने मना, वहाँ घर से इधर मैसेज आया, इधर से गुलबर्गा सेंटर में मैसेज आया, माता जी शरीर छोड़ा। सवेरे 98 में मम्मी ने शरीर छोड़ा, घर पे जी जी। फिर मेरे को मैं हैदराबाद जा रहा था, गुलबर्गा स्टेशन पे अनाउंसमेंट हुआ। अच्छा। माउंट आबू से बद्री जा रहा है ऐसा इंजीनियर, वो उतरे करके। अच्छा। मैं सोचा कोई प्लान के लिए बात करना होगा। फिर उतरने के बाद बहन जी बताए तो गिर जाएंगे तो कैसे करके लेटर दिया। लेटर देखा, माता जी शरीर छोड़ा। अच्छा ठीक है करके तुरंत मैं ट्रेन से सामान उतारा। फिर प्रकाश मणि दादी को फ़ोन किया। दादी ने बोला आप घर जाके आपका जो भी अंतिम संस्कार का वगैरह सारा पूरा करो, हम आपके साथ हैं सूक्ष्म रूप में। फिर मैं घर आ गया। अच्छा। घर आया, अंतिम संस्कार हो गया जैसा मधुबन में करते हैं ना, उस हिसाब से सेम करने के बाद बहन जी से पूछा, अभी पिताजी अकेला हो गया कैसा, तो भोजन वगैरह दे सकते हैं आप, जो आप भंडारी बोलते वो देंगे। अभी जो नहीं, नियम नहीं है, नहीं दे सकते। इसका मतलब मधुबन का पार्ट मेरा पूरा हो गया। मेंटली डिसाइड हो गया मधुबन नहीं जाना। अच्छा, मम्मी के जाने के बाद। हाँ। अच्छा। फिर पिताजी अकेले हो गया ना, अकेले हो गए, उनको कौन संभालेगा। उस समय सोचा था ना, पिताजी पेरेंट्स को जब जरूरत पड़ा तब जाना है। जी जी। फिर पिताजी जल्दी डेली बोलते आप मधुबन के टिकट करो जाओ। बोला हाँ ठीक है जाएंगे करके टालता था। 3 मास हो गए। अकेले कैसे रहेंगे पापा। अरे इसीलिए 3 मास हो गए घर पे ही था। डेली मुरली में जाके आते थे। एक दिन सेंटर की बहन ने बोला प्रकाश मणि दादी का फ़ोन आया, बद्री को आज की आज जो ट्रेन मिले वो ट्रेन में आने के लिए दादी ने वाला संदेश दिया। फिर सेंटर में आते जाते रहते, क्लास में आते थे डेली मुरली सुनने। आपको पता था दादी बुला रही है। नहीं, बहन जी ने फ़ोन किया। बहन जी ने बताया मेरे को। क्लास में गया तो आपको दादी जी याद कर रही है। तो उसका रिप्लाई आपने नहीं दिया? नहीं, तब भी नहीं दिया। बहन जी को बोला आप बता देना दादी को अब नहीं आएगा बद्री। अच्छा, बहन जी को आपने बताया ये? हाँ। को फिर दादी का फ़ोन आया। अच्छा। भाई बद्री निकला नहीं दादी, ऐसा वो उनके पिताजी को संभालना है, अकेला कोई नहीं करके नहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप लोग जैसे समर्पित है उसका पिताजी भी समर्पित है। दादी ने? हाँ, जो आप लोग खा रहे हैं वो भी वही खाएगा, घर में चाय काफ़ी भी नहीं बनाएगा, तो बद्री को भेजो। तो फिर दादी जिम्मेवारी लिया, तो फिर आ गया। मेरे को इतना खुशी हुआ। पापा को लेके आया? नहीं, सेंटर पे पापा को रख के। हाँ, मैं घर सामने ही था। अच्छा। घर पे सोने का, हवा, खाने पीने सारा ना। इवन सेंटर में कोर्स वगैरह कराना वगैरह पिताजी करते, मार्केटिंग करना समर्पित कुमार जैसे ही था। जब मैं इधर आ गया दादी से पहला मिला, दादी को थैंक्स दिया। दादी आपको कैसा याद है, इतना बड़ा समुद्र में एक व्यक्ति है नहीं, आपको कैसे पता चला। जी जी, सही बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। हंस के बाद तो निकाल एक के ऊपर नज़र थी। फिर 1-2 साल का फिर दादी ने बोला पिताजी को भी लेके आ जाओ, इधर ही साथ रखो। फिर पिताजी साथ, हाँ, फिर साथ रहा 10 साल। काफ़ी लंबे समय तक, 10 साल तक। 10 साल। फिर शरीर छोड़ा। उस दिन का भी देखते देखते पैरालाइज हुआ। फिर हॉस्पिटल का स्टाफ आया, उनका पिताजी को लेके गया। फिर वहाँ से अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद जाके स्कैनिंग करके बोला, स्कैनिंग के लिए गया था, लेकिन वो बोला मेजर ये है, ब्रेन हेमरेज है। मतलब मैं ये बोलता हूँ 10 बजे ही उन्होंने शरीर छोड़ा। मेरा कहना ये है, यदि सच्ची दिल से बाबा का हाथ में हाथ दिए, हमारा लौकिक जिम्मेवारी बाबा उठाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हमारा पेरेंट्स के साथ हुआ ना, ये प्रैक्टिकल है।
रियल का ये जो अनुभव कर लिया ना, इसके बाद और कोई एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं। और पेरेंट्स को हम जिम्मेवारी मैंने उठाया, बाबा उठाया। जी 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 जी, हाँ, पूरा शुरू से ही वो समर्पित रूप से रहते थे। इसके लिए मैं स्पेशली कोई योग नहीं किया, ऊपर वाला सोच रहा है। कोई बाबा को रिक्वेस्ट भी नहीं किया, मेरे को ये मदद करो भी नहीं बोला, सारा ऊपर से बाबा ने रचा था ड्रामा। बस। बाकी इतना हमेशा बुद्धि में रहता है, माता पिता मेरे ऊपर जो भी मेहनत किया है, एक मेहनत हो, पैसे हो, जो भी है, एक एक पाए सफल हो गया यज्ञ में। बद्री भाई, आप 25 साल तक एक योगी बनकर रहे हैं, आपके जीवन का सार क्या है? जैसे बाबा कहता है मीठे बच्चे, तो वो सार रूप में आप अपने जीवन को निचोड़ दें कि ये हमारे जीवन का एक सार है। मैं आप लोगों को एक ही बताना चाहता हूँ, इससे अच्छा जीवन है ही नहीं कोई, सबसे टॉप यही है, ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन, इसीलिए चोटी बाबा का। भगवान मिलना सबसे टॉप है। आप चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, मेहनत हो, अच्छे जॉब हो, पोस्ट पोजिशन हो, कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। लास्ट अल्टीमेट क्या है, भगवान से आपका क्या संबंध है, कितना नज़दीक है। इसमें हम बाबा और हम क्या, फादर सन, बच्चे या बाप का, बच्चे और बाप का संबंध हो गया। इससे नज़दीक कोई संबंध ही नहीं होता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा उठाने वाला दोस्त जो भी है ना, पेरेंट्स ही होता है। जी जी। और कोई जीवन में आप ये पा नहीं सकते। आप बाबा का हाथ में हाथ दे दिया और कोई भी चीज़ आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है। लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी वगैरह, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, आपका जो भी है वो जिम्मेवारी ले लेगा। जी 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 आपको बोलने का भी ज़रूरत नहीं। जी जी। क्योंकि एक प्रकार से हम ये समझे कि पूरा मधुबन और जो मधुबन के हमारे सेंटर्स हैं, जो नियम मर्यादा पे चल रहे हैं, कायदे पे चल रहे हैं, बाबा ऊपर से चला रहा है कठपुतली की तरह। हम ये समझे ना कि उनके क्षेत्र चला रहा है, पूरा सेंटर चल जो रहा कुछ भी हो रहा है हमारा कर्म के हिसाब से हो रहा है। अपने कर्मों के हिसाब से कि हमने श्रेष्ठ कर्म किए तो हमारे जो भी साथ- है, जो पिछले का जो भी ऊपर नीचे है, अभी हिसाब किताब चुकता हो रहा है, लोन क्लियर हो रहा है। इसलिए ज़्यादा संकल्प चलने का जरूरत नहीं। इससे अच्छा जीवन और कहीं भी नहीं मिलेगा। भगवान से बढ़कर दिमाग वाला, मेहनत करने वाला, हेल्प करने वाला दुनिया में कोई नहीं। बहुत सुंदर। अरे भाई, आपकी दिनचर्या क्या है? इस समय ये जो कोरोना की वजह से सारा कारोबार बंद है, इसलिए सवेरे 2 बजे उठ जाता हूँ, योग करता हूँ, फिर आजकल थोड़ा जॉगिंग करना शुरू किया। उसके बाद रूम सफाई, अगर लेबर नहीं आता है तो रूम सफाई, बाथरूम क्लीनिंग वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद रेडी होकर के संदली पे बैठ के योग कराता हूँ क्लास से पहले, फिर क्लास करता हूँ। क्लास के बाद फिर नाश्ता करके ऑफिस चले जाता हूँ। ऑफिस में जो प्लान वगैरह बनते रहता है, कोई फ़ोन्स आता है वास्तु के हिसाब से वगैरह, जो भी सॉल्वेशन है मेरे से जो हो सकता है बाबा का थ्रू कर लेता हूँ। उसके बाद आके दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रात को फिर से हम मुरली पढ़ते जगदम्बा के सामने, मुरली पढ़ के रात को सो जाता हूँ। माना दिनचर्या आपका अमृत बेला और मुरली क्लास और शाम का योग फिक्स, और रात्रि मुरली क्लास। ये मतलब जैसा रूटीन हो गई, जैसा भोजन वगैरह है ना, ऐसा रूटीन हो जी गया। जी जी। दोस्तों, आज हमने बद्री भाई के जीवन से ये जाना कि समर्पित जीवन क्या होता है। समर्पण रहकर हम अपने जीवन को समय श्वास संकल्प को कैसे सफल करें। बद्री भाई के जीवन की अंदर की जो फीलिंग थी, एक प्रकार से इनोसेंट फीलिंग थी, और आज भी इनोसेंट रूप से ही चलते हैं। किसी प्रकार के अंदर में छल कपट, किसी प्रकार के दुख दिग्बदा बिल्कुल नहीं, शुरू से हमने देखा है। और ऐसे बाबा के रतन हमारे बद्री भाई, आज उनके विचारों से आप ओतप्रोत होंगे और उनकी जीवन से प्रेरणा आप प्राप्त करें कि कैसे हम अपने जीवन को सेफ रखें। ये कोरोना तो छोटी सी चीज़ है, इसके अलावा हमारे अंदर में जो व्यर्थ संकल्प विकल्प जो आ रहे हैं, बाबा तो इसकी बहुत सारी मुरलियाँ चला रखा है। लेकिन ये जो समय चल रहा है,
इसको हम आज के एपिसोड से हम ये प्राप्त कर लें कि हमें स्नेही बनकर रहें, भगवान की छत्र छाया में रहें और अपने समय श्वास संकल्पों को सफल करते चले, ताकि आने वाला समय हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल के रखे। क्योंकि हम ही ये ड्रामा को रच रहे हैं। भगवान हमें दे रखा है कलम श्रेष्ठ कर्मों का, हमें ही लिखना है। अगर हम इस समय अपने श्रेष्ठ कर्म कलम से अपनी गाथा लिखते हैं तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिक सेफ है। आज बद्री भाई के जीवन से हमें यह प्रेरणा हमको लेनी चाहिए कि अपने जीवन को सहज रीति से लेकर जाएं, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प आने ना दें। व्यर्थ संकल्प ही हमें दुख और दुविधा में लेकर जाता है। तो ड्रामा के पहिया पे आप जो चल रहे हैं चलते रहें, इसमें किसी प्रकार का संशय और संकल्प में विकल्प ना आने दें। लक्ष्य रखें, परमात्मा मेरे साथ है और उसके ब्लेसिंग्स में हम चल रहे हैं। कई सारे उदाहरण हमारे बद्री भाई ने दिया कि कैसे हम अपने आप को ब्लेसिंग में रखें, कैसे अपने आप को सेफ में रखें, कैसे हम परमात्मा की छत्र छाया में रहें और कैसे हम सेवा करते रहें इनोसेंट होकर। बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे आपके सामने हम मुलाकात कराते रहेंगे। बाबा के बगिया के एक एक फूल हम आपके सामने हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।